नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। आज हम आपके बीच रीजनिंग ट्रिक्स की क्लास लेकर आए हुए हैं और आज की क्लास आपको रीजनिंग के इनपुट और आउटपुट की क्लास दी जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इनपुट और आउटपुट पर आपको इसके पहले भी 2 क्लासें दी जा चुकी हैं और इन 2 क्लासों में हमने आपको पहले ही बताया था कि आपको इनपुट और आउटपुट के कुल 3 टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे और पहले टाइप के प्रश्न में हमने आपको संख्या पर आधारित प्रश्नों को इनपुट के माध्यम से हल करना सिखाया था। इसके बाद दूसरी जो क्लास आपको दी गई उसमें आपको अंग्रेजी के अक्षरों, अंग्रेजी के जो शब्द थे उन पर आधारित इनपुट था। लेकिन आज की जो क्लास है, ये जो तीसरी क्लास है, इसमें हम आपको अंग्रेजी के शब्द और संख्या दोनों के मिक्स सवालों को हम आपको ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप जल्दी से आप इनपुट के सवालों को हल कर पाएंगे। जैसा कि आपको पहले ही बताया चुका है कि इनपुट और आउटपुट की क्लास जो है वो आपको यूपीएसआई की परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपके 4 से 5 प्रश्न आपको इसमें पूछे जाते हैं और आप मान सकते हैं किसी भी परीक्षा में 10 से 12.5 अंक कितने महत्वपूर्ण हैं। अब आप इसके अतिरिक्त आपको यूपीएसआई के अलावा आपको जब बैंक पीओ की परीक्षा देंगे तो उसमें भी आपको इनपुट आउटपुट से संबंधित सवाल आपको मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्लास आपके लिए कितनी लाभदायक सिद्ध होगी। तो इसके पहले जो लोग 2 क्लासें हमारी इनपुट आउटपुट की जो गई है उसको न देखे होंगे, वो इन क्लासों को देख करके तब आप इस क्लास को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम। आज का जो प्रश्न है जो कि आपका इनपुट और आउटपुट के मिक्स सवाल हैं और ये इसमें जो आपको प्रश्न दिया जा रहा है उसमें आपको अक्षर भी हैं, अंग्रेजी के अक्षर भी हैं और आपके अंग्रेजी के हिंदी के जो है शब्द भी हैं। तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द और इनके जो आपकी संख्या है, इन दोनों को मिक्स पर आधारित आज का जो प्रश्न है। हमने आपको पहले ही बताया था कि आपके सामने एक इनपुट दिया रहेगा और उसको चरणबद्ध तरीके से आपको बाद में आपका अंतिम चरण आपको देखना पड़ता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि इसमें होता क्या है कि कोई एक संख्या इसमें से बाहर आती है और एक चरण में आएगी, उसके बाद के मान जस्ट आपकी ज्यों के त्यों रहेंगे और इसी तरह से हमारा जो अंतिम चरण होता है उसमें हम देखेंगे कि इसमें कैसा आपका परिवर्तन हो रहा है। तो चलिए, एक आपके सामने एक इनपुट दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है जस्ट, यहाँ दिया है फार, ये है 45, ये है 37, ये है 26, 89, हाई और स्टॉप। अब आपने देखा कि जब हमने इस चरण पहले को देखा तो एक जो सबसे बड़ी संख्या थी 89, वो सबसे पहले आ गई। इसके बाद जितने भी मान आपके थे ज्यों के त्यों रखे गए हैं। आप देखेंगे कि हमने यहाँ से एक अक्षर लिया चरण 1 में और 89 को मैंने यहाँ रख दिया। अब इसके बाद के जो मान थे वो जस्ट, फार, 45, 37, 26, हाई और स्टॉप वहीं लिखा गया, क्योंकि 89 यहाँ आ चुका था इसलिए हमको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने यहाँ पर देखा कि चरण 2 में जो हमारा मान लिखा जा रहा था उसमें हो क्या रहा था। तो हमने यहाँ पर देखा कि 89 के बाद आपका ये मान फार आ गया। तो हमने देखा कि 89 के बाद जो फार आया उसमें हमको यह बात देखना है कि ये FOR जो शब्द लिखा है वह, अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को देखता हूं तो जितने भी आपके शब्द लिखे गए हैं उनमें सबसे पहले आपका F आएगा। देखिए यहाँ पर F है, यहाँ पर J है, यहाँ पर H है और यहाँ पर S है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले ये शब्द जो आएगा वो फार आएगा। इसके बाद के जितने भी शब्द थे आपके ज्यों के त्यों रखे गए हैं, जस्ट, 45, 37, 26, हाई और स्टॉप। अब हमने देखा कि चरण 3 में जो हमारा मान था वो कैसे लिखा गया है, 89 फार वही रहेगा, लेकिन हमने देखा कि जो तीसरे नंबर पे लिखा गया है वह अक्षरों में जो अंग्रेजी जो आपकी ये जो संख्या बन रही थी उसमें जो दूसरे नंबर की जो छोटी संख्या है, मैंने इससे जो छोटी संख्या है उसको लिखा गया है और उसके बाद के मान आपके ज्यों के त्यों लिखे गए हैं। फिर हमने देखा कि चौथे चरण में क्या हो रहा है। चौथे चरण में देखा कि 89 के बाद फार 45 आपका वही था। अब हमने देखा कि यहाँ पर जो मान था, F के बाद का जो मान था शब्दों वाला जो था अंग्रेजी का वर्ड वाला, वो आपका हाई है। तो इसके बाद के ज्यों के त्यों मान रखे गए हैं, जस्ट है, 37 है, 26 है और स्टॉप है। और हमने देखा कि जो चरण 5वां था उसमें जो हमारा मान था वो आप देख सकते हैं कि यहाँ 89 है, फिर है फार, फिर है 45, फिर है हाई, फिर है 37, फिर है जस्ट, फिर 26 और ये स्टॉप। अब हमने देखा कि इसमें दिया गया है कि यही जो 5वां चरण था वो अंतिम चरण हो गया।
तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इन सब का निरीक्षण करना है और देखना है कि कौन सा एक अक्षर या शब्द यहाँ पर हर बार लाया जा रहा है और अंत में जो इसका चरण पूरा हुआ है वो किस तरीके से पूरा हुआ है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो चरण पूरा हुआ वो सबसे पहले आपका जो है वो सबसे बड़ी आपकी संख्या लिखी गई है, उसके बाद सबसे छोटी जो सबसे पहले वर्णमाला के अनुसार जो अंग्रेजी का शब्द बनता है वो लिखा गया है। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर मैं केवल अक्षरों की बात केवल अंकों की बात करूं तो एक एक मान छोड़ करके आपके जो अंक हैं वो कम होते गए हैं और जो आपके शब्द थे वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एक एक मान छोड़ करके आपके मान बढ़ते गए हैं। जैसे यप था, उसके बाद यहाँ पर देखिए यप के बाद ये तो आ नहीं जाएगा, इन जो लिखे गए मान है उसके बढ़ते क्रम में हम लिखेंगे। तो यप के बाद यश आएगा, फिर जे आएगा और फिर यहाँ पर यस आएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। तो इस पूरे चरण का इनपुट का निरीक्षण करने के बाद हमें एक बात समझ में आ गई कि जो मेरा चरण है वह अंतिम चरण होते होते हमें को यह बात पता चल गई कि जो हमारा अंग्रेजी सबसे पहले मेरा क्या लिखा गया है कि जो सबसे पहला जो मेरा सबसे बड़ा संख्या थी पहले वो लिखा गया है और उसके बाद जो है वो सबसे छोटा जो सबसे पहले आया हुआ अंग्रेजी का शब्द है वो लिखा गया है और यही क्रम आगे भी चलता गया है। तो आप देख सकते हैं कि 89 के बाद फार आया, फिर 45 आया, फिर उसके बाद की जो अक्षर लिखा गया, फिर 37, माने जो अक्षर थे जो संख्या थी वह धीरे धीरे कम होती गई, लेकिन जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो शब्द था वह धीरे धीरे आपके आरोही क्रम से लिखा गया है। तो इस पूरे चरण का निरीक्षण करने के बाद मुझे यह जानकारी हो गई, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही स्टेप हर चरण में आपका हो। तो आपको यह देखना है कि पूछा गया आपका इनपुट में सवाल क्या दिख रहा है और ज़रूरी नहीं है कि हर बार यही हो सकता है कि पहले सभी अंग्रेजी के शब्द लिख देता, फिर उसके बाद वह अक्षरों संख्या को लिखता, या हो सकता था कि पहले सभी अंग्रेजी के शब्द को बढ़ते क्रम से लिखता और इनकी संख्या को घटते क्रम से लिखता। तो कई तरीके से ये मान हो सकता है और इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप पूरे इनपुट के सभी चरणों का निरीक्षण करें। कि आइए अब हम देखते हैं कि आपके सामने जो प्रश्न दिया है इस इनपुट को में पूछा जा रहा है कि इस इनपुट को पूरा करने के लिए कुल कितने चरणों की ज़रूरत होगी। और ये सवाल आपका दिया है बेक, नाट, स्टॉप, 50, 23, 34, एप्पल और 47। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस चरण को पूरा करने के लिए इनपुट को पूरा करने के लिए कुल कितने चरणों की ज़रूरत होगी। और आपके सामने ये 4 विकल्प है, पहला है 6, दूसरे विकल्प में आपका है 5, तीसरे में दिया है 7 और चौथे विकल्प में आपका मान 4 दिया है। तो चलिए हम आप देखते हैं कि इसको हम आप कैसे पूरा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं चरण पहले की बात करूं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो आपका वो अंग्रेजी पहले हमारा संख्या जो थी वो आ जाएगी और सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे। 50 के बाद हम आप लिखेंगे बेक, फिर नाट, फिर आपका स्टॉप, फिर 23, फिर 34, फिर आपका मान है एप्पल और ये 47 है। अब आपने देखा कि चरण 2 में जो हमारा मान होगा वो क्या होगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले आप लिखेंगे 50, फिर आपने देखा कि पहले अंग्रेजी वर्णमाला का जो शब्द लिखा जाता था जो सबसे पहले आएगा वो लिखेंगे। तो आपने देखा कि सबसे पहले यहाँ पर एप्पल शब्द आएगा, फिर उसके बाद के मान आपके ज्यों के त्यों लिखे जाएंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि कौन कौन से मान आपके लिखे गए हैं और जिस मान को आप लिख चुके होंगे दोबारा उसको नहीं लिखना है। अब हम देखेंगे कि चरण 3 में हमारा जो मान होगा वो क्या होगा। पहले हम लिखेंगे 50, फिर लिखेंगे हम एप्पल। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो शब्द है वो अक्षर को देखेंगे, संख्या को। 50 से छोटी संख्या जो है इसमें दी गई हो 47 है। अब हमको देखना है कि यहाँ पर इसके बाद के जो मान है वो आपके ज्यों के त्यों लिखे जाएंगे। तो आप देखेंगे कि पहले बेक, फिर नाट, फिर आपका मान स्टॉप है, फिर आपका 23 है और फिर लास्ट में यहाँ पर 34 है। अब हमने देखा कि जब हम चरण 4 की तरफ बढ़ेंगे तो पहले 50 होगा, फिर आपका मान एप्पल होगा। अब आपने देखा कि चरण 4 में क्या हो रहा है, 50 के बाद आपका मान एप्पल है, एप्पल के बाद आपका मान 47 है। और चूंकि बेक आपका मान पहले से लिखा गया है तो इसमें आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए के बाद बी आएगा। अब हमको देखना है कि 50 के बाद 47 हो चुका है, अब और जो संख्या वो है क्या है। तो आप देखेंगे कि 34 आ जाएगा। 50, एप्पल, 47, बेक, 34 लिख चुके हैं। अब इसके बाद आपका मान आएगा नाट, फिर आएगा आपका स्टॉप और फिर आएगा आपका मान 23। इसके बाद हम देख रहे हैं कि चरण 5 में हमारा जो मान होगा वो क्या होगा। पहले 50, फिर यहाँ पर एप्पल, फिर आपका 47,
फिर आपका बेक, फिर आपका 34, और फिर आप देखेंगे कि 34 के बाद आपका जो मान आएगा, आप देखेंगे कि ए के बाद बी, बी के बाद अब आपका मान नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका मान आएगा 23, और लास्ट में जो आपका मान आएगा वो स्टॉप हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो सबसे अंतिम जो चरण है वो आपका क्या हो रहा है, 50 एप्पल, 47 बेक, 34 नॉट, 23 और स्टॉप। जिस तरीके से हमने इसको लिखा था उसी तरीके से हमने इसको भी लिख दिया है। अब आपसे जो प्रश्न पूछेगा उसका उत्तर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। केवल और केवल आपको क्या करना है कि जो इनपुट है उसको दिए गए प्रश्न के अनुसार ही आपको बनाना है। तो जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया था कि इस वाले इनपुट में जैसे लिखा गया था उसी तरह हमने इसको भी लिखा। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखा और इसी तरह से क्रम जो आपका चलता गया, और लास्ट में जो आपका मान आया वह एक एक मान छोड़ करके आपका जो मान है वह संख्या का जो मान था वो कम होता चला गया, और जो आपका अंग्रेजी के अक्षर का मान था वह धीरे धीरे आपका एक एक मान छोड़कर बढ़ता गया। और यही आपका अंतिम चरण है। और आपसे जो प्रश्न पूछा गया था कि बताइए कि इसका अंतिम चरण क्या है, तो आपका उत्तर जो है वो 5 होगा। तो आप जल्दी से लगा लीजिए कि इस प्रश्न में जो आपसे पूछा गया था कि इसका अंतिम चरण क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, इसी इनपुट पर पूछा जा रहा है कि बताइए कि लेफ्ट से तीसरा है। फिर आपका मान देखिए क्या दिया है, प्रश्न को देख लीजिए, लेफ्ट से तीसरे, राइट से दूसरे। सवाल को ध्यान से देखना है, लेफ्ट से तीसरे, राइट से दूसरे और लेफ्ट से पहला। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि इस इनपुट के अंतिम चरण, तो ध्यान से देखिएगा कि पूछा क्या जा रहा है। जो आपका ये इनपुट तैयार हुआ है, इस इनपुट के अंतिम चरण, जो इसका अंतिम चरण होगा उसके ठीक पहले वाले चरण के शब्द, जो बाएं से तीसरे के दाएं दूसरे के बाएं पहला अक्षर क्या होगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है और विकल्प में दिया है कि स्टॉप होगा। पहले विकल्प में आपका मान दिया है स्टॉप। चलिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर कि पहले विकल्प में आपका मान दिया है स्टॉप। दूसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है 34, 34। तीसरे ऑप्शन में आपका मान दिया है एप्पल, और जो आपके सामने चौथा विकल्प दिया है उसमें आपका मान नॉट दिया गया है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि जो आपका मान होगा वह क्या होगा। तो हमने आपसे प्रश्न क्या किया, इनपुट आपका यही था और हमने कहा था कि अंतिम चरण से ठीक पहले। इसका मतलब है कि चौथे चरण में हमको देखना है, क्योंकि 5 चरण हो रहे थे और 5 चरण के ठीक पहले जो चरण है वो चौथा चरण है। अब मैंने आपसे प्रश्न किया कि बताइए कि इसके बाएं से तीसरे के दाएं दूसरे के बाएं पहला अक्षर क्या होगा या शब्द क्या होगा। तो हमने आपको जो इसके पहले जो आपको क्लासें दी गई थी वर्णमाला की, उसमें हमने आपको डिटेल से इसमें जानकारी दी है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट से और राइट से, जब आप लेफ्ट और राइट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका मान जुड़ जाएगा। और लेफ्ट और राइट की शुरुआत आप लेफ्ट से की है, लेफ्ट लिखेंगे, और जब लेफ्ट से लेफ्ट को घटाएंगे तो आपका मान लेफ्ट से चौथा आएगा, अर्थात बाएं से चौथा मान आ गया। तो हमने आपसे पूछा क्या था कि चरण नंबर चौथे के माने अंतिम चरण के ठीक पहले चरण का जो बाएं से चौथा मान है वह क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि बायां जो हाथ मेरा है, ये बायां हाथ ये क्या है, ये है। और पूछ क्या रहा है, 1, 2, 3 और 4। तो आप देखेंगे कि इसमें आपका जो मान दिया है बेक, BAKE जो दिया है वही आपका सही होगा। तो जल्दी से आप लोग विकल्प को सही कर लीजिए कि यहाँ पर जो आपका मान दिया है, यहाँ पर जो आपका मान दिया है बेक है, आज लिख दीजिएगा। यहाँ पर स्टॉप है, यहाँ पर 34 है, यहाँ पर एप्पल है, और लास्ट का विकल्प जो है आपका बेक दिया है। थोड़ी सी सावधानी बरतनी है और आपको यह बात याद रखनी है कि लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना है कि अगर आपसे बाएं का पूछता है तो हमको इधर से गिनना है, और दाएं का पूछता है जैसा कि आप अपना हाथ में देख सकते हैं उसमें से आपको गिनना है। तो चलिए, आपके सामने 4 विकल्प थे, उसमें से आपका चौथा विकल्प ही आपका सही हो रहा है। चलिए, इसी इनपुट पर आधारित हम आपसे अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 50 एप्पल, सवाल को यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 50 एप्पल, और उसके बाद आपका मान दिया है 47 बेक नॉट, 47 है, बेक है, नॉट है, और यहाँ पर दिया है स्टॉप 23 और 34। यहाँ पर स्टॉप है, यहाँ पर आपका 23 है, और ये आपका 34 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो शब्द हमने लिखा है, जो मान लिखा है हमने, वह दिए गए इनपुट में कौन से चरण में ऐसा मान आ रहा है।
और आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है आपका 5, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है 4, तीसरे विकल्प में आपका मान दिया है 3 और चौथे विकल्प में आपका मान 2 दिया है। तो आप देख सकते हैं कि 50 के बाद एप्पल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 50 के बाद एप्पल के बाद 47 के बाद बेक के बाद नाट, फिर स्टॉप 23 और 34। तो आप देखेंगे कि चरण नंबर तीसरे में आपका ये मान आ रहा है। तो आप बहुत आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आपको करना क्या है, दिए गए इनपुट के आधार पर आपको पूरे चरण को पूरा करते हुए आपको इनपुट के चरण को पूरा करना है। जब आप इस चरण को पूरा कर लेंगे तो पूछे गए सभी प्रश्न जो इस पर आधारित होंगे उन सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये 5 प्रश्न आपके लिए कितना उपयोगी होंगे और आप समझ सकते हैं कि किसी भी परीक्षा में 5 प्रश्न का मतलब है कि यूपीएसआई की परीक्षा में आपका 12 से 12.5 नंबर आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यह जो प्रश्न है वह भी इसी इनपुट पर आधारित है। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि इस इनपुट के दूसरे चरण के, सवाल को ध्यान से देखिएगा, पूछा क्या जा रहा है, जो आपका इनपुट दिया गया है इसी इनपुट के दूसरे चरण के, सवाल को ध्यान से देखिएगा, पूछा जा रहा है कि दूसरे चरण के राइट से तीसरा, सवाल को ध्यान से देखिएगा, राइट से तीसरा के लेफ्ट से चौथा के राइट से 5वां। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि राइट से 3, लेफ्ट से 4 और लेफ्ट से 4 है और राइट से आपका 5वां मान पूछा जा रहा है। तो जैसा कि हमने आपसे बताया था कि इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। और आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहले विकल्प में आपका मान दिया है बेक, दूसरे ऑप्शन में जो आपका मान दिया है, दूसरे विकल्प में आपका मान है 50, तीसरे विकल्प में जो आपका मान है स्टॉप है और जो आपके सामने जो चौथा विकल्प है वहाँ पर आपका मान 34 दिया गया है। तो अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि आपका ये प्रश्न कैसे लगेगा। जैसा कि हमने आपसे पूछा कि किस चरण की बात हो रही है, इस इनपुट के दूसरे चरण की बात हो रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरा चरण है, उस दूसरे चरण को अगर हम दाएं से तीसरे और बाएं से चौथे के दाएं 5वें नंबर को पूछे तो क्या बताएंगे। तो आप देखेंगे कि ये राइट है और लेफ्ट है। तो हमने पहले ही बताया था कि जब 2 तरह के मान हो तो जुड़ जाते हैं और शुरुआत चूंकि राइट से हुई तो राइट लिखेंगे। अब राइट 7 से राइट 5 घटाएंगे तो आपका मान राइट से दूसरा आ जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा था कि इसके दूसरे चरण में जो आपका मान दाएं से दूसरा मान है वह क्या होगा। तो अब आपको यहीं पर देखना है कि दाएं से दूसरा, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि दायां ये है आपका चरण दूसरा है और दाएं से दूसरे नंबर पे आपका जो मान आएगा वह 34 आएगा। जैसा कि आपको विकल्प नंबर चौथे में 34 आपको दिख रहा है। तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है और आपको यह बात ध्यान रखनी है कि आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो जल्दी से आप बहुत आराम से इन प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं कि अब आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो जैसा कि आपको विकल्प नंबर इसमें दिया गया है कि राइट से दूसरा, राइट ये है, मेरा हाथ आप देख रहे हैं, और पूछा गया था कि दूसरे चरण के राइट से दूसरा मान क्या होगा, क्योंकि हमने इसको देखिए राइट से 3, लेफ्ट से 4, 3 4 7 जोड़ा और यहाँ पर 5 घटाया तो राइट से 2 हो गया। तो जल्दी से आप लोग इन प्रश्नों को हल कर लीजिए और आप देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न अब आपको समस्या नहीं रहेंगे और अब बहुत आराम से इन प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज द्वारा आपको कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है और आपको एक के बाद एक अनवरत आपको क्लासेस दी जा रही हैं और आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स और इंग्लिश की क्लासें आपको लगातार दी जा रही हैं। तो आपके चैनल द्वारा जितने भी वीडियो क्लास दिए जा रहे हैं उन सभी क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस क्लास नीचे लगी हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको जो लोग नए हों उनको बताने की ज़रूरत है, आप सब तो जानते ही होंगे कि किस प्रकार से आपको प्रश्नों को प्रैक्टिस कराया जा रहा है और किसी भी परीक्षा में प्रश्न के प्रैक्टिस का कितना महत्व है आप सभी जानते हैं। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कितना भी आप पढ़ लीजिए, आप सफल तभी होंगे जब आप उन प्रश्नों का अभ्यास अच्छी ढंग से करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त आपको आपके चैनल द्वारा 6000 प्रश्नों की, जिसमें कि आपको मैथ, रीजनिंग और जीएस के कंप्लीट आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को आपको एक के बाद एक करके आपको क्लासें दी जा रही हैं और उसमें आपको बहुत ही कम शुल्क पर आपको
दिया जा रहा है। इसके अलावा एक पेड क्लास आपकी और दी जा रही है जिसमें आपको मूल विधि और संविधान की क्लास है। जो लोग एसआई की तैयारी कर रहे हों या ऐसे व्यक्ति जो लॉ के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सोच रहे हों, उनके लिए ये क्लास बहुत ही आवश्यक है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे आप जुड़ करके इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको आपके चैनल द्वारा एक आपको वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, जहां से आपको कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी नई वैकेंसी आती है उनकी पूरी जानकारी, और आपको समय समय पर आपको प्रैक्टिस क्लास और टेस्ट भी कराया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें आपको प्रत्येक विषय की आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएंगे, और इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज वीडियो, और हर वीडियो क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस क्लास आपको वहाँ दिया जा रहा है। तो आप उससे जुड़ करके आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने विषय पे आते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि आज हम आपको इनपुट और आउटपुट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और आज आपको इनपुट और आउटपुट की ये तीसरी क्लास दी जा रही है। इसके पहले आपको इनपुट और आउटपुट की 2 क्लासें दी जा रही हैं, और आज की जो क्लास है वह संख्या और अंग्रेजी के शब्दों के मिक्स पर आधारित आपकी ये क्लास दी जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपका सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक इनपुट दिया गया है, इसी इनपुट पर आधारित सवाल है आपका। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर दिया है आपका बट, यहाँ पर दिया है आपका 45, यहाँ पर दिया है 81, यहाँ पर आपका मान दिया है गॉड, फिर यहाँ पर दिया है आपका मान फार, यहाँ पर आपका मान दिया है सोर, SOUR, यहाँ पर दिया है 69, और बाद में आपका है 53, फिर आपका दिया है 8, फिर आपका मान दिया है 21। ये आपके मान लिखे हुए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इस इनपुट को पूरा करने के लिए कुल कितने चरणों की आवश्यकता होगी। और आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहला है 6, दूसरे में आपका मान दिया है 4, तीसरे विकल्प में आपका मान है 7, और इस चौथे विकल्प में आपका मान 5 दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम आप इस इनपुट के आधार पर ही इस इनपुट को भी पूरा करेंगे। और आपके सामने ये जो पहला चरण होगा, सबसे पहले हमने क्या कहा था कि सबसे पहले जो आपका सबसे बड़ा जो संख्या है वो लिखेंगे। पहले हम 81 लिखेंगे, उसके बाद ज्यों के त्यों आपके मान लिखे जाएंगे। एक शब्द हम एक मान लेके इधर आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, और ये देखना है कि आप किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर आपका मान 21 हो गया। अब आपको देखना है कि जो चरण आपका दूसरा चल रहा है उसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर पहले 81 आ गया। अब आपको यहाँ पर लिखना है कि पहले अंग्रेजी का जो शब्द होगा वो 8 आएगा। इसके बाद जितने मान थे आपके ज्यों के त्यों वही रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। और अब आपको देखना है कि ये जो चरण होगा वो किस प्रकार से आपका चरण पूरा होगा। तो जिस मान को आप लिख चुके हैं उसको दोबारा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखेंगे कि चरण नंबर तीसरे में क्या होगा। पहले 81 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर आप देखेंगे कि सबसे बड़ा जो शब्द है वो 69 है। पहले 69 आएगा। देख रहे हैं वही क्रम आपका चल रहा है। पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर सबसे छोटा पहला आने वाला अक्षर, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ा आने वाला अक्षर। इसी तरह से आपका क्रम चलेगा। तो आप देखेंगे कि 81, 8, 69 के बाद आपका मान यहाँ पर बट हो जाएगा। फिर आपका मान 45 है, यहाँ पर गॉड है, फिर आपका मान फार है, फिर आपका मान सोर है, इसके बाद आपका मान है 53, फिर आपका 21 मान दिया गया है। अब हम देखेंगे कि चरण नंबर 4 में आपका मान क्या हो रहा है। 81 के बाद आपका मान 8 है, फिर 69 है, ए के बाद यहाँ पर बी ही आएगा, बट आएगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका मान है पहले आपका 53 आएगा, फिर आप देखेंगे कि इसके बाद के मान आपके ज्यों के त्यों लिखे जाएंगे। गॉड, फार, 50, और यहाँ पर आप देखेंगे 50 नहीं है, सोर है ये, इसको आपको ध्यान रखना है, SOUR, ठीक है। फिर आपका जो मान है यहाँ पर आपका 21 हो जाएगा। ये आपका 4 चरण पूरा हो गया है। अब मैं बढ़ रहा हूँ आपके 5वें चरण की तरफ, और आप देखेंगे कि 5वें चरण में जो आपका मान होगा 81 के बाद 8 के बाद 69। अब आपको यही देखना है कि यहाँ पर बढ़ चूँकि सही आ रहा है मान। अब आपको देखना है कि यहाँ पर 53 भी आपका सही ही लिखा गया है। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 81, 8, 69, बट 53।
अब यहीं पर आपको ध्यान देना है कि अब जो आपका शब्द है वो क्या लिखा जाएगा। ए लिख चुके हैं, बी लिख चुके हैं, अब जो आपका मान आएगा फार आएगा। तो अब आप देखेंगे कि हमने फार लिख दिया, अब जो आपका मान आएगा 45 आएगा, फिर आपका मान यहाँ पर आएगा गार्ड, फिर आपका मान आएगा सोर और फिर आएगा यहाँ पर 21। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या आपका ये चरण पूरा हुआ कि अभी और बाकी है। 81 के बाद 8, 8 के बाद 69, 69 के बाद बट, बट के बाद 53 के बाद 45 के बाद गॉड के बाद फार के बाद सोर के बाद 21। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा बात। फिर हमने देखा 81 के बाद 8 के बाद 69 के बाद बट के बाद 53। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक मान इधर लाना है, ए के बाद बी, बी के बाद एफ हो जाएगा। अब जो आपका मान आएगा यहाँ पर 45 होगा। जब हमने यहाँ 45 लिखा तो गार्ड आपका अपने स्थान पर होगा, फार चूंकि यहाँ आ चुका है, सोर के बाद आपका 21 आ गया। अब हमने देखा कि यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो आपका क्रम था वो पूरा हो गया। आप देख सकते हैं कि पहले हमने सबसे बड़ा अक्षर संख्या लिखी और एक एक मान छोड़ करके आपकी संख्या जो है धीरे धीरे कम होती गई। इसके बाद जो आपका जो चरण चल रहा था आपके अंग्रेजी के शब्दों वाला, वह सबसे पहले छोटा वाला मान जो पहले आया हुआ है उसको लिखा गया। उसके बाद धीरे धीरे जो आपके मान अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बढ़ते गए हैं, एक एक मान छोड़ करके आपके मान वो बढ़ते हुए चले गए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका ये चरण पूरा हुआ और आपसे यही पूछा जा रहा था कि बताइए कि इस चरण को, इस पूरे इनपुट को पूरा करने के लिए हमें कितने चरणों की ज़रूरत होगी। तो आप देख सकते हैं कि आपके जो चरण थे वो 5 चरणों में यह मान आपका पूरा कंप्लीट हो गया है और आपसे यही पूछा जा रहा था। तो आप देखेंगे कि चौथे विकल्प में आपका मान 5 दिया है और वही आपका मान हो जाएगा। तो बात यह है कि आपको सबसे पहले इस चरणों का निरीक्षण करना होता है, कैसे लिखा गया है, और जब आप इस इनपुट के आधार पर इस इनपुट को भी चरणबद्ध तरीके से आप लिख देंगे तो आपके बहुत से जो भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे सभी के जवाब आपको केवल एक इनपुट से मिल जाएंगे। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूं और आपसे पूछा जा रहा है कि इस इनपुट के तीसरे चरण का, सवाल को ध्यान से देखिएगा, तीसरे चरण के लेफ्ट से तीसरे, सवाल को ध्यान से देखिएगा, बाएं से तीसरे के दाएं से दूसरे के बाएं से पहला, ये मान क्या होगा। और आपको यहां पर ध्यान देना है कि कौन से चरण की बात कर रहा है। तो आपसे अभी तीसरे चरण की बात कर रहा है कि जो तीसरा चरण है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि तीसरे चरण में कौन सी संख्या या शब्द आएगा। तो लेफ्ट से तीसरा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेफ्ट और राइट आपके मान जुड़ जाएंगे। शुरुआत लेफ्ट से तो लेफ्ट लिखेंगे और लेफ्ट से लेफ्ट घटाएंगे तो आपका मान लेफ्ट से चौथा आएगा। और आपसे पूछा क्या जा रहा था कि जो तीसरा जो चरण आपका है ये, इसके बाएं से जो आपका चौथा मान है वो क्या होगा। तो आप देखेंगे कि 1, 2, 3 और 4, ये आपका बट जो शब्द लिखा है वही आपका चौथा होगा। और आपको यहाँ पर देखना है कि ये आपके ये जो मान आ रहा है वो क्या है। और चलिए मैं आपको विकल्प दे रहा हूँ। एक आपका विकल्प है 45, एक है बट, एक है 45, एक है आपका बट, एक है 53 और एक है आपका 21। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपका बट दिया गया है वही आपका सही होगा। तो जल्दी से आपको इस बात का निरीक्षण करना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है कि चौथे नंबर पर आया हुआ शब्द आपसे पूछ रहा है तीसरे चरण में। देख लीजिए, इस जो तीसरा चरण है उस तीसरे चरण का लेफ्ट से तीसरा, राइट से दूसरा, माने लेफ्ट से 5वां हो जाएगा। जब मैं लेफ्ट से लेफ्ट घटाऊंगा तो लेफ्ट में 4 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बाएं से चौथा चरण नंबर 3 में देखना है। तो 1, 2, 3 और 4। अब आप देखेंगे कि बायां हाथ मेरा ये है तो बाएं हाथ में 1, 2, 3 और 4 क्या आ रहा है, बट आ रहा है। तो आपके सामने जो 4 विकल्प थे 45, बट, 53 और 21, इसमें से आपका जो है वो बट वाला मान ही सही है और दूसरे विकल्प में आपका मान दिया गया है। चलिए इसी पर आधारित मैं आपसे अगला प्रश्न कर रहा हूं और आपको इस प्रश्न का उत्तर समझना है कि किस प्रकार से आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इस इनपुट के अंतिम चरण के ठीक पहले वाले चरण के राइट से तीसरे, सवाल को ध्यान से देखना है कि राइट से तीसरे, लेफ्ट से दूसरे, राइट से दिया गया है आपका दूसरा के लेफ्ट से पहला, ये मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको यहीं पर ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है। आपके सामने जो चरण दिए गए हैं इस चरण के इनपुट का जो अंतिम चरण है उसके ठीक पहले, इसका मतलब है कि आपके चौथे चरण की बात कर रहा है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि एक राइट है एक लेफ्ट है तो जुड़ जाएगा।
यहाँ पर आपका मान राइट से 3 2 5 हो जाएगा। जब आप राइट से राइट घटाएंगे तो आपका राइट से 3 आएगा, और जब राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आपका मान राइट से चौथा आएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अब आपका जो चौथा मान है होगा क्या। आपके सामने यहाँ पर 4 विकल्प मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसके पहले आप इसको देख लीजिए कि आपका जो विकल्प है वो क्या है। पहला है आपका गार्ड, दूसरा है आपका 45, तीसरा है आपका फार, और चौथा है आपका 21। अब आपको देखना है कि राइट से चौथा माने दाएं हाथ से चौथा मान क्या होगा, लेकिन पूछ क्या रहा है इसको आपको ध्यान देना है। किस चरण की बात कर रहा है? जो आपका इसका इनपुट का अंतिम चरण होगा उसके ठीक पहले, अर्थात आपके चौथे चरण की बात कर रहा है, क्योंकि अंतिम चरण 5वां था और 5वें से पहले जो चरण है वो चौथा चरण होगा। तो 1 2 3 और 4, तो आप देखेंगे कि जो आपका गार्ड शब्द लिखा गया है वही आपका ये जो मान पूछा गया है, राइट से तीसरा, लेफ्ट से दूसरा, और राइट से दूसरे और लेफ्ट से पहले का मान होगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत आराम से आपने इन प्रश्नों का जवाब दिया। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जल्दी से आपको प्रश्न को नोट करना है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि चरण नंबर दूसरे के सवाल को ध्यान से देखिएगा। चरण नंबर दूसरे के लेफ्ट से 3, के राइट से 2, के लेफ्ट से 1, के राइट तीसरा मान क्या होगा। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है आपको, इस बात को आपको ध्यान देना है। आप समझ सकते हैं कि बहुत आराम से इन प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी इनपुट का अंतिम चरण, ये इनपुट नहीं है, अब मैं एक सवाल आपको बोल रहा हूँ और आपसे पूछा जा रहा है कि किसी इनपुट का, सवाल को ध्यान से देखिएगा, कि किसी इनपुट का अंतिम चरण आपका दिया गया है। तो जैसा कि आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर सवाल दिया है 56, ये इनपुट है आपका, और इनपुट में दिया है 56, यहाँ पर दिया है डाग, यहाँ पर दिया है आपका मान 43, यहाँ पर है फार, फिर दिया है रेट, यहाँ दिया है 11, और यहाँ दिया है टाइगर, यहाँ पर टाइगर दिया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसी इनपुट की तरह अगर मैं ये जो इनपुट है, ये इनपुट का आपका अंतिम चरण है, आपको ध्यान देना है, ये शुरुआत नहीं है, ये अंतिम चरण है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि कौन सा इस इनपुट का पहला चरण हो सकता है। और आपके सामने ये 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, इस विकल्प को आपको ध्यान से देखना है और आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका उत्तर होगा। यहाँ पर आपका मान दिया है 56, फिर दिया है आपका मान डाग, फिर दिया है 21, फिर दिया है आपका रेट, फिर दिया है 11 टाइगर, 11 है, फिर आपका मान है टाइगर, फिर दिया है आपका मान 43, और फिर दिया है आपका मान फार। दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है 56, 43, 21, 11, डाग, रेट, टाइगर और फार। तीसरे विकल्प में आपका मान दिया है कि 56 है, फिर आपका मान दिया है डाग, फिर दिया है 43, फिर दिया है फार, फिर दिया है 11, फिर दिया है आपका मान रेट, फिर दिया है फिर आपका मान दिया है 21, फिर दिया है टाइगर, और यहाँ पर दिया है आपका रेट। अब आपसे पूछा जा रहा है, एक मान और विकल्प में दिया है कि निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अंतिम विकल्प में आपका दिया है कि निश्चित रूप से कह नहीं सकते हैं। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है, जैसा कि हमने आपको जो इनपुट आउटपुट की 2 क्लासें और भी दी थी, उसमें भी हमने आपको बताया था कि चरण के अंतिम चरण से या बाद के चरण से हम पहले चरण की तरफ निश्चित रूप से इस पास प्रश्न का उत्तर हम नहीं बता पाएंगे, कोई भी नहीं बता सकता है। आपको यही बात ध्यान रखना है कि अगर मुझे चरण का शुरुआती चरण पता हो तो लास्ट के चरण हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बाद का चरण दिया हो तो बाद के चरण के लिए मुझे शुरुआती चरण पर निकालना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कौन सा मान हो सकता है, क्योंकि कहाँ से लाए हैं इसका तो कोई मतलब पता नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि इस प्रश्न के जब भी इस तरह के प्रश्न आए कि आपका आगे का चरण दिया हो, पीछे का चरण पूछा जाता हो, या आपका आउटपुट दिया हो, इनपुट पूछा जाता हो, या अंतिम चरण दिए होने पर पहला चरण पूछा जाए, तो इसका उत्तर आपका सदैव निश्चित रूप से कह नहीं सकते हैं, यही आपका उत्तर होगा। तो चलिए
आप इस प्रश्नों को आप लोग लगा लीजिए और हमें उम्मीद है कि अब आपके लिए इनपुट और आउटपुट की जो 3 क्लासें हमने दी, इन क्लासों को देखने के बाद आपको इनपुट और आउटपुट से संबंधित किसी प्रकार के प्रश्नों को आपको लगाने में कोई समस्या नहीं होगी और अब आपकी परीक्षा में 10 से 12 अंक आपकी मुट्ठी में होंगे और बहुत आराम से आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलिए, जैसा कि आपको पता ही है कि प्रत्येक क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस क्लास दी जा रही है, तो इस क्लास पर भी आपको प्रैक्टिस क्लास दी जाएगी, तो जिसको आप लोगों को पूरी क्लास को देख करके और एग्ज़ाम से पहले इस प्रश्नों को हल करके तब जाना है। तो चलिए, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई क्लास के साथ, आपके बीच में फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।